पहली बार जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर गई तो उसकी सास पहले से ही उसे परेशान करने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन लड़की की एक छोटी सी चाल ने ही सब कुछ बदल दिया। सास ने पूछा, क्या तुम हेशिन की बहन हो? लड़की तुरंत बोली, हाँ बहन। ये सुनते ही सास का गुस्सा अचानक शांत हो गया। वो इतनी खुश हो गई कि आज का अपना असली मकसद ही भूल गई, जो कि लड़की को घर से भगा देना था। जब उसे लगा कि बात हाथ से निकल रही है तो उसने तुरंत एक और चाल चली और लड़की से उनके रिश्ते की पूरी कहानी पूछने लगी। ये सवाल लड़की के लिए मुश्किल था, क्योंकि सच तो ये था कि वो आज ही उस प्रेसिडेंट से पहली बार मिली थी। असल में प्रेसिडेंट घर वालों की शादी की जिद से बचने के लिए एक नकली गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था। उसी समय एक डॉक्टर आया और उसने लड़की से अपने जूते साफ करने को कहा। लड़की ने तुरंत उसकी बात मान ली। संयोग से उसी समय वो दूसरी लड़की वहाँ से गुजर रही थी और उसने देखा कि वो आदमी एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये देखकर वो तुरंत आगे आई और गुस्से में उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। उसका स्वभाव बहुत तेज और निडर था। प्रेसिडेंट को लगा कि यही वो लड़की है जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए उसने तुरंत उसे प्रस्ताव दिया कि वो उसके साथ दक्षिण पूर्व एशिया चले और उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन जाए। बदले में वो उसे 5 लाख युआन देगा। ये सुनकर लड़की डर गई और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने पर उसने शिकायत की कि ये आदमी उसे जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लड़की को हैरानी हुई जब उसने देखा कि पुलिस अधिकारी तो प्रेसिडेंट को पहले से ही जानते थे। दरअसल प्रेसिडेंट पहले कई लोगों की मदद कर चुका था और कुछ बच्चों की जान भी बचा चुका था। इसके बाद प्रेसिडेंट ने फिर से लड़की को प्रस्ताव दिया और इस बार कहा कि वो उसे 10 लाख युआन देगा अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे। इस बार लड़की ने थोड़ी देर सोचकर हामी भर दी और बोली, भाई पैसे इतने जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बाद में जब उन्हें लड़की के चालाक रिश्तेदारों का सामना करना पड़ा तो लड़की ने अचानक प्रेसिडेंट को गले लगा लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। ये देखकर चालाक रिश्तेदारों के पास कुछ कहने को नहीं बचा और वे वहाँ से चुपचाप चले गए। प्रेसिडेंट ने मुस्कुराकर कहा, अभी जो तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। लड़की हंसते हुए बोली,